नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव करीब है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से तैयारियां तेज कर दी है। चुनाव में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे वर्जन यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ अपने कार्यकर्ताओं और जनमत को गोलबंद करने में जुटी है और इसके लिए कांग्रेस ने डोनेट फॉर न्याय के नाम से क्राउड फंडिंग शुरू कर दी है। क्राउड फंडिंग शुरू करने की अहम वजह पार्टी के लिए चंदा जुटाने के साथ साथ जनता को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम करना भी है। इस अभियान के तहत चंदा देने वालों को राहुल गांधी के ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट और यात्रा से जुड़ी कुछ अन्य सामग्रियां मिलेंगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी की अगुवाई में यात्रा 67 दिनों तक चलेगी, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति न्यूनतम 67 रुपए या फिर 670 रुपए या फिर 6,700 रुपए या 67,000 रुपए या फिर 6,70,000 रुपए तक का योगदान दे सकता है। चलिए इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं राजस्थान के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और दूसरे पदाधिकारी, आपको सुनाते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने डोनेट फॉर न्याय कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत जो राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उसके लिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं से डोनेशन लेने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया है। और उसी की कड़ी में आज राजस्थान स्टेट से हम इसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं। पहले भी जब डोनेशन फॉर देश हुआ था तो उसमें सभी राज्यों में राजस्थान प्रथम रहा था और करीब यहाँ से 3.25 करोड़ रुपए के लगभग कार्यकर्ताओं ने डोनेशन दिया था। एआईसीसी ने डोनेट फॉर न्याय के नाम से चालू किया है, जिसकी शुरुआत 3 दिन पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर से चालू हुई और पहले दिन 2 घंटे के अंदर बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के साथियों ने और सभी प्रदेश और साथ के साथियों ने बड़े पैमाने पर उसके अंदर योगदान किया और लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि का हम सब लोगों को उस माध्यम से, उस ड्राइव से पहले 2 घंटे में उसके अंदर हमारे को इजाफा हुआ। और अगर अभी तक का आंकड़ा देखा जाए, चाहे वो डोनेट फॉर देश की बात हो, चाहे डोनेट फॉर न्याय की बात हो, तो लगभग 20 करोड़ रुपया आज पार्टी को अलग अलग प्रदेशों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं और नेताओं के माध्यम से सहयोग मिला है। कांग्रेस का डोनेट फॉर न्याय, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या लोकसभा चुनाव जो अब बिल्कुल बेहद करीब हैं, क्या ये एक सियासी मसला है या कुछ और? आज इसी मुद्दे पर बातचीत होगी और बातचीत के लिए मेरे साथ सहयोगी सुरेंद्र सोनी जुड़े हैं। सुरेंद्र, यहाँ पर ये देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर जो आंकड़े गिनाए गए हैं कि इतने समय में इतना रुपया यहाँ पर आ गया, पहला सवाल। दूसरा, जिस तरीके से 67 रुपये, 670 रुपये या 67,000 रुपये, ये जो एक फिगर है, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? बिल्कुल सर, किसी ने शायर ने कहा है कि रानी बोला रात है, राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, और आज ये सुबह सुबह की नई बात है। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का चंदा ऑपरेशन, यहाँ पर कई ऐसी सियासी तस्वीरें छिपी हुई है जो जल्द ही बाहर आएगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस या फिर एआईसीसी ने दिल्ली दफ्तर से जिस तरीके से ऑपरेशन चंदे का आगाज़ किया है, आप देखिए 2 घंटे के अंदर 2 करोड़ रुपए वहाँ पर आंकड़ा बताया जा रहा है। यानी कि चाहे वो डोनेट फॉर देश अभियान हो या फिर डोनेट फॉर न्याय हो, इसके ज़रिए इन दोनों को मिलाकर के लगभग कांग्रेस पार्टी ने 20 करोड़ रुपए अब तक अर्जित कर लिए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि 138 साल देश की गांधीवादी पार्टी या फिर मास लीडर पार्टी अगर चंदा जुटा करके लोकसभा चुनाव की अगर तैयारी कर रही है, तो यहाँ पर ऐसी कई तस्वीरें छिपी हुई है, लेकिन वो तस्वीरें बहुत जल्द बाहर आएगी। सुरेंद्र जी, यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो लोकसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं, जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान के तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। और कांग्रेस, क्योंकि कई बार
बातें ये भी आती है कि चुनाव में पूरा पैसा चाहिए होता है, पार्टी फंड के लिए भी बड़ी कवायद होती है। तो एक तो वो बात, और दूसरा जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, क्या इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं कोई जुड़ाव हो सकता है? सवाल सीधा सा कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी ये माना जाए कि कांग्रेस अपना पार्टी फंड उसको मजबूत करने में जुटी है। बिल्कुल, यहाँ पर कहना लाजमी होगा। देखिए, जिस तरीके से समय समय पर लगातार ईडी ने भी कार्रवाइयाँ की है, यहाँ पर इनकम टैक्स का भी, आईटी का भी अलग अलग छापे पड़े हैं कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं पर। अब यहाँ पर कांग्रेस ये जताना चाह रही है कि कांग्रेस नेता बिल्कुल अब पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। अब जो है वो पार्टी चुनाव लड़ेगी, जनता के बीच जाकर के लड़ेगी, जनता से चंदा मांगेगी। जिस तरीके से राम मंदिर को यहां पर जोड़ा जा सकता है, देखिए यहां पर एक सबसे बड़ा यहां पर जो ट्रम्प कार्ड खेला गया था वो राम मंदिर था। देखिए, राम मंदिर बनने से पहले बीजेपी, आरएसएस या फिर हिंदू संगठन, तमाम जो संगठन थे उन्होंने लोगों से चंदा मांग करके इकट्ठा किया था। तो वही अब ट्रैक कांग्रेस भी अपनाना चाहती है। कांग्रेस ये साबित करना चाहती है कि 138 साल पुरानी पार्टी है जरूर, लेकिन अभी भी लोगों के बीच जुड़ करके चंदा इकट्ठा करके या फिर चंदा मिशन को तैयार करके लोकसभा 2024 का चुनाव महासंग्राम मोदी ब्रिगेड के सामने लड़ने के लिए चुनौती पर दे रही है कांग्रेस। क्या कांग्रेस यहां यह भी जताना चाह रही है कि हिंदुस्तान की जो आम आवाम है वो उनकी पार्टी के साथ है और इसीलिए उनके पास इतना बड़ा फंड पहुंच रहा है? सर देखिए, यहाँ पर दो तस्वीरें नजर आ रही है। सबसे पहले तो झटका दिया है नीतीश कुमार ने, जिस तरीके से इंडिया अलायंस का जो गठबंधन था वो पूरी तरीके से खुर्द-बुर्द हो चुका है। देखिए, अब यहाँ पर दो चीज़ें बची। एक तो ये कि अरविंद केजरीवाल हैं, दूसरी तरफ से ममता बनर्जी। हालांकि तीसरे मोर्चे के रूप में थे नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार ने जैसे ही पाला पलटा और जैसे ही उन्होंने देखा कि अब समय नहीं है। लेकिन हालांकि लोकसभा चुनाव को अगर देखा जाए, एक तरफ आप देखिए कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा और दूसरा है यहाँ पर कांग्रेस का चंदा मिशन। हालांकि इन दोनों का कनेक्शन देखा जा रहा है। एक तरफ गाहें बगाएं ये बात भी सामने आ रही है कि राहुल गांधी करोड़ों रुपए खर्च करके न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो है वो युवाओं को साधने के लिए राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी जो है वो चंदा इकट्ठा करना चाह रही है। तो ये दोनों तस्वीरें अलग अलग यहाँ पर सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस के पास एंटीडोट नहीं है। कांग्रेस हमेशा लगातार रोजाना एंटीडोट ढूंढने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, देखिए सुरेंद्र जी, यहां पर एक तरफ आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही है, जाहिर सी बात है करोड़ों का खर्चा वहां भी है, लेकिन वहीं पर पार्टी के जो दूसरे पदाधिकारी हैं उन्होंने अपना एक नया फंड चलाकर जिस तरीके से एक पार्टी का जो कोष है उसको मजबूत करने की जो कवायद की जा रही है। बहरहाल देखेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी फंड कितना भरता है, कितना काम आता है और इसके पीछे की सियासी कहानी क्या होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ